यस। सो आज हम क्या करेंगे, हम एक अज्योर वीएम स्पिन अप करेंगे। ठीक है। और ये जब हम वीएम स्पिन अप करेंगे तो हमने क्या किया था, उस दिन हमने एक विंडोज सर्वर का वीएम बनाया था। ठीक है। फिर इस वीएम को एक्सेस किया था आरडीपी सेशन के थ्रू, एमएसटीएससी के थ्रू। फिर आरडीपी सेशन के थ्रू हमने इस मशीन को रिमोट लेके इस पे आईएस इंस्टॉल किया था और हमने वैलिडेट किया था। तो आज हम क्या करेंगे, जब हम Yeah, just a second, some internet issue. या सो हम क्या करेंगे, जब हम मशीन डिप्लॉय, आई एम ऑडिबल, नीरव, राइट? यस। Yeah, yes. सो जब हम ये वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, अज्योर में डिप्लॉय कर रहे हैं, तब डिप्लॉयमेंट के समय ही इस पे आईएएस इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। ताकि हम ये मशीन डेवलपर को दे दे, भाई इस पे आईएस इंस्टॉल, ये मशीन रेडी है। यानी इंफ्रा मैनेजमेंट पार्ट के तरफ से भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने मशीन उठा के डेवलपर को दे दिया। चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, डेटाबेस डेवलपर हो, कुछ भी हो, जो मुझे इस पे इंस्टॉल करना है, जब मैं मशीन प्रोविजन कर रहा हूँ उसी वक्त मैं उस पे डिप्लॉयमेंट कर दूंगा। यानी मुझे रिमोट लेके मशीन को कुछ करने का, कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं, जब हम वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये एक स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट देना पड़ेगा हमको, पावर शेल का स्क्रिप्ट। ये पावर शेल में, स्क्रिप्ट में जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है, मैंने पावर शेल स्क्रिप्ट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे मशीन पे कॉन्फ़िगर कर देगा। कब कॉन्फ़िगर कर देगा? जब ये मशीन मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, जब ये मशीन डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो ये स्क्रिप्ट स्टोर कहाँ होगा? तो ये स्क्रिप्ट जो है मेरा अज्योर के स्टोरेज अकाउंट में स्टोर होगा, अज्योर के स्टोरेज अकाउंट में स्टोर होगा। अज्योर के स्टोरेज अकाउंट में स्टोर होगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक स्क्रिप्ट डिफाइन करूंगा, मैं बेसिक स्क्रिप्ट लिखूंगा, भाई मुझे आईएस इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं बेसिक स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट नहीं लिखने वाला हूँ, बेसिक स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। और उस बेसिक स्क्रिप्ट में ये डिफाइन करूंगा मैं, भाई मुझे आईएस इंस्टॉल करना है, मुझे आईएस इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट कहाँ लिखेंगे? हम पावर शेल में स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अभी पावर शेल का मुझे स्क्रिप्ट फाइल चाहिए, मुझे पावर शेल में जाके कमांड नहीं रन करना है। तो मैं अगर बात करूं तो मुझे पावर शेल अगर मैं लॉन्च करता हूं रन मेन्यू में से, तो ये मेरा पावर शेल डायरेक्टली आ गया। मुझे पावर शेल का कमांड को एग्जीक्यूट मेरे मशीन पे नहीं करना है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पावरशेल आईएस ही चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे रन में आईएस ईस्ट सर्च करूँ, ठीक है, पावरशेल आईएस ही, ये मेरा स्क्रिप्टिंग पेन आ गया। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम है मेरा सर्वर मैनेजर। तो सर्वर मैनेजर इसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? तो मैं बोलूंगा ऐड
विंडोज फीचर, और फीचर का नाम है वेब सर्वर, और उसमें वेब सर्वर का मुझे कंसोल वगैरह जो भी चाहिए वो चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाइफन इंक्लूड ऑल सब फीचर, इंक्लूड ऑल सब फीचर। तो भाई ये कमांड सही है कि नहीं, ये कमांड सही है कि नहीं, मुझे टेस्ट करना है, मुझे टेस्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा मेरे पास ऑफलाइन एक मशीन पड़ा है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक मशीन है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। तो हम यहाँ पे सिर्फ कमांड टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ जो पावर शेल में हमने कमांड लिखा है वो वर्क करेगा कि नहीं, तो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यूआई से इंस्टॉल किया था एडरोज फीचर्स में जाके। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पावर शेल आईएससी लॉन्च कर लेता हूँ। तो कमांड है मेरा import मॉड्यूल सर्वो मैनेजर, ठीक है, और दूसरा है ऐड विंडोज फीचर, ठीक है, फीचर का नाम है वेब सर्वर, और इंक्लूड ऑल सब फीचर, ये कमांड है। तो मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोनों को साथ में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अभी मेरा आईएस इंस्टॉल नहीं है, हम यहाँ पे देख सकते हैं आईएस इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद आईएस मेरा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ओके, लेट मी सी।
तो सही है। कितना है? ये तो मैं इसको सिर्फ इस कमांड को रन करके देखता हूँ। संतोष, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि अपने जो ये ओपन किया है हम्म। पावर शेल, तो उसको रन हम्म। एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं एक बार? नहीं, वो मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन किया है ना, तो रन एज एडमिन क्यों करना है? मैंने जो लॉगिन किया है, देखो, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या है, ये हो सकता है। फेल हो गया क्यों भाई? क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसा देखा है लास्ट टाइम कुछ, कि अगर अपने, मैंने पढ़ा भी है आई थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट में एक दो बार, कि अगर अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रन करते हैं, अगर कुछ भी एरर होता है कुछ भी, तो बेसिकली ये वो उसको एक बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके भी चेक कर सकते हो, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कुछ ऐसा आई ये थिंक सो। अपडेट सर्वर का इशू है ये। अपडेट है। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के पास नहीं जा पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ इस मशीन पे। इसको क्लियर कर देते हैं और अभी उस कमांड को फिर से रन करते हैं। प्रॉब्ली अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। वो इंटरनेट ढूंढ रहा था, इंटरनेट नहीं मिला है, इसलिए एरर दे रहा था। देखते हैं।
क्योंकि जब हम पहली बार कोई भी फीचर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके बाइनरीज को अपडेट करता है, इसलिए उसको इंटरनेट लगता है। ओके। देखो स्टार्ट इंस्टॉलेशन आ गया है, मतलब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, प्रॉब्ली अभी हो जाएगा। मैंने इंस्टॉल कमांड नहीं रन किया है, ऐड विंडोज फीचर कमांड ही रन किया है मैंने। मेरा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हो गया है 88%। ये मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया। ठीक है,
इंस्टॉलेशन सक्सेस, यानी ये मेरा स्क्रिप्ट काम कर रहा है, मेरे स्क्रिप्ट में कोई इशू नहीं है। तो भाई मैं भी क्या करता हूँ, इसको पावर ऑफ कर देता हूँ मशीन को। ठीक है, इसको ही पावर ऑफ कर देता हूँ, हम चलते हैं वापस एज़्योर पे। ये मेरा स्क्रिप्ट काम करेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल सेव एज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ मैं स्क्रिप्ट्स नाम का, और उसमें IS नाम दे देता हूँ फाइल को। अब ये जो मेरा पावरशेल का स्क्रिप्ट फाइल सेव होगा, इसका एक्सटेंशन होगा PS1। IS PS1, IS मेरे फाइल का नाम है, एक्सटेंशन है PS1, पावरशेल 1। ठीक है, अभी इस फाइल की मुझे जरूरत नहीं है, टेस्टिंग करके देख लिया और हमने कमांड भी देख लिया। मैंने इंपोर्ट मॉड्यूल सर्वर मैनेजर कमांड रन होगा पहले, फिर ऐड विंडोज फीचर वेब सर्वर, उसके साथ इंक्लूड ऑल सब फीचर्स का कमांड है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं अज्योर पे, हम चलेंगे अज्योर पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट्स पे जाऊंगा, मुझे पहले एक स्टोरेज अकाउंट चाहिएगा। ठीक है, तो मैं स्टोरेज अकाउंट सर्च करूंगा। अभी कभी भी कुछ स्टोर करने के लिए अज्योर में हमको कोई फाइल फोल्डर कुछ भी स्टोर करना है, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ भी स्टोर करने के लिए हमको स्टोरेज अकाउंट चाहिए। तो पहले हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, फिर उस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ क्रिएट करूंगा, मेरे रिसोर्स ग्रुप में। स्टोरेज अकाउंट का नाम यूनिक होना चाहिए, तो मैं स्टोरेज अकाउंट का नाम दे रहा हूँ SPAZ104। SP मेरा इनिशियल से, AZ104 हमारा ट्रेनिंग कोड है। ठीक है, तो अभी तक तो कोई एरर नहीं है, मतलब यूनिक नेम है। ठीक है, लोकेशन ईस्ट यूएस ही रहने दे रहा हूँ। प्राइमरी सर्विस मुझे कौन सी यूज करनी है, तो भाई ये मुझे चाहिए अज्योर ब्लॉब स्टोरेज के लिए, मतलब मुझे फोल्डर्स वगैरह सब उसमें इमेजेस वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ मैं। तो मैं अज्योर ब्लॉब स्टोरेज सेलेक्ट करूंगा। स्टैंडर्ड या प्रीमियम, अभी हम स्टैंडर्ड में जाएंगे, इसको हम डिटेल में जानेंगे अज्योर के स्टोरेज के चैप्टर में। रिडंडेंसी, तो मुझे रिडंडेंसी लोकल रिडंडेंसी चाहिए, बाकी मुझे रिडंडेंसी की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन कंपलसरी मुझे एक रिडंडेंसी लेनी पड़ेगी, तो मैं LRS ले लेता हूँ, लोकल रिडंडेंसी ले लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा एडवांस ऑप्शंस में। तो यहाँ पे मुझे एज सच अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टोरेज पे काम नहीं करना हूँ, मुझे सिर्फ एक बेसिक फोल्डर चाहिए, फाइल अपलोड करनी है। मैं सीधा रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाता हूँ, और मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, यानी मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे वापस। यहाँ पे मेरा स्टोरेज अकाउंट दिखा रहा है, इसके अंदर जाएंगे हम स्टोरेज अकाउंट के अंदर। अभी यहाँ पे हमको डेटा स्टोरेज दिखा रहा है, एक्सपांड करेंगे, और यहाँ पे कंटेनर्स दिखा रहा है, हम कंटेनर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मेरा एक डिफॉल्ट कंटेनर क्रिएटेड है लॉग्स फाइल का, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मैं एक नया कंटेनर ऐड कर दूंगा स्क्रिप्ट्स नाम का। ठीक है, स्क्रिप्ट्स नाम का। मैं अभी एडवांस ऑप्शंस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट्स का एक कंटेनर बना दिया है, इसको ओपन कर देता हूँ। ये कंटेनर क्या है, बेसिकली फोल्डर है मेरा। ठीक है, लेकिन ये फोल्डर की तरह नहीं, ये कंटेनर है, मेरे को यहाँ पे फोल्डर ऐड करना है। तो मैं ऐड डायरेक्टरी कर सकता हूँ, तो ये फोल्डर हो जाएगा, मेरा स्क्रिप्ट भी एक फोल्डर की तरह है। मैं यहाँ पे भी सीधी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, तो अपलोड करता हूँ मैं, यहाँ से ब्राउज कर लूंगा फाइल में। मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप पे, स्क्रिप्ट के फोल्डर पे, और ये मेरा स्क्रिप्ट आ गया, एंड अपलोड। ये मेरा फाइल अपलोड हो गया, मेरा फाइल अपलोड हो गया। अभी हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे।
हम वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे। तो ये मैंने कल जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया था, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इस वर्चुअल मशीन की। हमने लेट स्टार्ट किया था, तो थोड़ा हम 9:15 के आसपास तक सेशंस रखेंगे आज। हमने 8:30 के आसपास सेशन, तो थोड़ा हम अभी हम चलते हैं और रिसोर्सेस में मेरे क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स ग्रुप में हम देख लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप को हम फिल्टर कर लेते हैं इजी 104 के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, एक स्टोरेज अकाउंट है, एक वर्चुअल नेटवर्क भी चाहिए मुझे, स्टोरेज अकाउंट भी चाहिए। ये एनएसजी मैं डिलीट कर देता हूँ, एनएसजी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन तो डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैंने अभी दो ही रिसोर्सेस है, एक मेरा स्टोरेज अकाउंट है, एक मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। चल के हम वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं फिर से। ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ वर्चुअल मशीन। मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा, मशीन का नाम दे देता हूँ PAP01। ठीक है, ईस्ट यूएस, नो अवेलेबिलिटी जोन रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी। मैं विंडो सर्वर का इमेज दे देता हूँ। ठीक है, विंडो सर्वर 2019 दे देता हूँ। डेटा सेंटर एडिशन, 2 वर्चुअल सीपीयू, 4 GB रैम। मैं यूजर नेम दे देता हूँ SP एडमिन। ये मैं थोड़ा स्टेप्स में फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये स्टेप्स देखे हुए हैं। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर, RDP का और HTTP और HTTPS, क्योंकि हम वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट IS का पेज, जो डिफॉल्ट लैंडिंग पेज है वेब सर्वर को, वो लोड होना चाहिए। तो हमको चेक करने के लिए दोनों पोर्ट नंबर्स ओपन चाहिए। हम चलेंगे डिस्क पे। OS डिस्क चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं OS डिस्क ही रहने देता हूँ। स्टैंडर्ड SSD कर देता हूँ। यहाँ चलो हम प्रीमियम SSD रहने देते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे, यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क VNet उठा लिया है, मेरा सबनेट उठा लिया है। पब्लिक IP मिल रहा है मुझे, डिलीट पब्लिक IP वन VMS डिलीटेड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट पे जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे ये मशीन 9:30 बजे डिलीट, सॉरी, शट डाउन कर देना है। अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो 21 hours 30 minutes। ठीक है, एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग पे जाएंगे। मॉनिटरिंग पे हमारा कुछ काम नहीं है, एडवांस पे हमारा काम है। ठीक है, एडवांस में क्या है, यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में मुझे जाके मेरा स्क्रिप्ट फाइल डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट एंड एक्सटेंशन करूंगा। तो इंस्टॉल द एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा, तो एक्सटेंशन का नाम क्या है, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है, ये मैं एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट फाइल देना है, तो मैं ब्राउज करूंगा जैसे ही, तो ये स्टोरेज अकाउंट पूछ रहा है। ठीक है, मैं स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट का फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट फाइल आ गया, इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट का फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको क्रिएट कर दिया मैंने, तो मेरा एक्सटेंशन आ गया। अभी मैं रिव्यू प्लस क्रिएट कर रहा हूँ। एंड मैं क्रिएट कर देगा। संतोष, ऐसी कौन सी सर्विस है जो अपने पहले ही अपने ये वाला जो आपने बताया अभी, जैसे कि हम्म ISS वाला, वो हम्म अपने पहले ही मशीन के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं डेटाबेस सर्वर तक डिप्लॉय कर सकता हूँ। आप पावर शेल में 3 पेज का, 5 पेज का, 50 पेज का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, सो जो आपको उसमें अंदर करवाना है वो आप करवा सकते हो। ये तो मैं एक अपने एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
ठीक है, पावर शेल स्क्रिप्ट में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो जाए, वो इस नाम के डोमेन कंट्रोलर से डोमेन के नाम से कॉन्फ़िगर हो जाए, या मेरा डीएनएस सर्वर बन जाए और उसमें ये जोन बन जाए, या मेरा डीएचसीपी सर्वर बन जाए उसमें ये रेंज का आईपी एड्रेस बन जाए और उसमें ये रिजर्वेशन हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारा हम कुछ करवा सकते हैं स्क्रिप्ट में, जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स स्क्रिप्ट। जितना भी है वो पावर शेल के स्क्रिप्ट पे जाना है। जैसे कि डीएचसीपी का मुझे बनाना है तो पूरा डीएचसीपी का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जितना भी है पूरा स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा। और हाँ उसके बाद नाम दे देना डीएचसीपी स्कोप, लाइक कोई भी जोन के नाम के हिसाब से। एंड हाँ डीएनएस भी ऐड करना रोल तो डीएनएस भी कर सकते, बट डीएनएस के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी डीएनएस का है हाँ, जो जो भी भी है। आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाना है, आप समझो मशीन डिप्लॉय होने के बाद एमएसटीसी के थ्रू लॉगिन करने के बाद जो भी कमांड्स रन कर दे, या जो भी स्क्रिप्ट आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था, ठीक है, हम जनरली प्रोडक्शन में अभी पिछले 5 साल से क्या ट्रेंड हो चुका है, हम जनरली मेनली चीजें कमांड के थ्रू ही करते हैं। आप देखोगे लिनक्स पे तो हमारा सारा कमांड के थ्रू होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी मैक्सिमम चीजें कमांड पे शिफ्ट कर दी है, मैक्सिमम चीजें कमांड पे शिफ्ट कर दी हैं। तो आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो आप स्क्रिप्ट में लिख के डाल दो, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका। अभी सपोज एग्जांपल है जैसे कि एक डीएचसीपी ले डीएनएस डीएचसीपी ले लेते हैं, तो उसमें हम्म। तो काफी कुछ स्क्रिप्ट कर लिखना पड़ेगा ना हाँ इसके अंदर। हाँ ऑलमोस्ट बहुत हाँ पर इतना है कि वो एक स्क्रिप्ट पर्टिकुलर एक ही बार होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जितना भी करोगे सिर्फ अपने को पूल आईपी एड्रेस की रेंज और ये सबनेट मास्क तो वो सब चेंज करना रहेगा। हम्म बाकी जो था वो एज इट इज ही रहेगा इन शॉर्ट। हम्म। मतलब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं चाहता हूँ भाई, मैं मेरा जो जो भी नया मशीन बन रहा है, ठीक है, उस पर एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, उसका डीएलपी इंस्टॉल हो जाए, क्राउड स्ट्राइक का एजेंट इंस्टॉल हो जाए, उसमें बेसिक फायरवॉल्स रूल कॉन्फ़िगर हो जाए, मेरा वीपीएन इंस्टॉल हो जाए, वो कॉन्फ़िगर हो जाए, तो सारा मैं स्क्रिप्ट में डाल के छोड़ दूंगा। वो स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया मैंने, यानी मेरे उस मशीन पे वो सारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा इन शॉर्ट, पर एक बार का है पर थोड़ा होगा प्रॉब्लम। बट प्रोडक्शन में हम लोग स्क्रिप्टिंग पे ही काम करते हैं। ओके। पावर शेल का जो भी मैंने आपको दिया है मॉड्यूल पढ़ने के लिए, इसी रीजन से दिया है, ताकि जब तक आपका अजूर का ट्रेनिंग खत्म होगा तब तक आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग, बेसिक पावर शेल का नॉलेज हो जाएगा। मतलब ओके आप ऐसा ओके। समझ लो, फ्यूचर इज कमांड्स, फ्यूचर इज कमांड्स। आज आप साइबर सिक्योरिटी में जाओगे, कमांड्स आने चाहिए, नेटवर्किंग में जाओगे, कमांड्स आने चाहिए, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, कमांड्स आने चाहिए, आपको वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर करना है, ट्रबल शूट करना है, मैनेज करना है, कमांड्स आने चाहिए, आपको लिनक्स कॉन्फ़िगर करना है, कमांड्स आने चाहिए, विंडोज कॉन्फ़िगर करना है, कमांड्स आने चाहिए। कमांड्स के अलावा आप कोई भी इंजीनियर अगर आपको ग्रो करना है आईटी इंडस्ट्री में, जो कमांड्स नहीं सीखेगा वो एंट्री लेवल जॉब्स में ही पड़ा रहेगा। अगर सीनियर लेवल जॉब्स में जाना है, आज भी जो भी L3 है, एसएमईस है, वो कमांड्स के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। मतलब उनका मेजर चंक है कमांड्स, यूआई सबसे ओके लास्ट में आएगा। ओके। अगर आपको कमांड्स नहीं आएगा तो आप ऐसा समझ लो, आप ग्रो नहीं कर सकते पोजीशन में। कड़वा है लेकिन सच है। आपको कमांड्स को अपने खुद के डीएनए में, खून में डाल देना पड़ेगा। ओके गॉट इट। एक बार दिन में चाय नहीं मिलेगी चलेगा, कमांड्स नहीं होंगे तो दिन खत्म नहीं होगा आपका, ऐसा समझ लेने का आईटी में। ओके। बेसिकली पावर सेल पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा।
मेरा डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम चलेंगे इस मशीन पे और इसका रिमोट लेके चेक करते हैं इस पे आईएस इंस्टॉल। हमको रिमोट तो इनफैक्ट लेने की जरूरत नहीं, हम पब्लिक आईपी से ही चेक कर लेंगे। आईएस इंस्टॉल हो गया है मेरा, डिफॉल्ट पेज लोड होना चाहिए। मेरा पोर्ट नंबर 80 ओपन है। मेरा आईएस इंस्टॉल हो गया, मैंने इस मशीन पे जाके आईएस इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है आईएस इंस्टॉल, वेब सर्वर रोल इंस्टॉल्ड है। बढ़िया। कस्टम एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं हम विंडोज के मशीन में? यस, एम आई ऑडिबल? यस संतोष। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम 3 लैब्स कवर करेंगे। हम लिनक्स के मशीन में देखेंगे कस्टम एक्सटेंशन कैसे दे कॉन्फ़िगर करना है। उसके अलावा हम लैब देखेंगे कि एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो मेरा कॉस्ट सेव हो जाएगा। हाँ, कल हम देखेंगे कि लिनक्स मशीन में कैसे कस्टम स्क्रिप्ट देनी है, उसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लैब देखेंगे कि मेरा डिस्क है, जो डेटा डिस्क है, उसका स्नैपशॉट कैसे बना सकते हैं, उस स्नैपशॉट में से कैसे डिस्क बना सकते हैं। ठीक है, और उस डिस्क को कैसे मशीन पे अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा हम और एक लैब देखेंगे क्लाउड नेट का। क्लाउड नेट क्या है भाई? मुझे लिनक्स वीएम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए बैश शेल की, मुझे क्लाउड नेट से करवाना है। क्लाउड नेट एक यूटिलिटी है, उसके थ्रू मुझे कुछ इंस्टॉल करवा देना है। ठीक है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, वो हम एक चेक करेंगे। और अगर टाइम रहेगा, अगर हम हमारे पास टाइम रहेगा तो हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स के बारे में थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, श्योर संतोष। तो आज के लिए कंक्लूड करते हैं। वी विल रिज्यूम टुमारो। और संतोष मुझे एक बार वो क्लाउड स्ट्राइक वाली लिंक भेज देना ना मुझे। हाँ, मैं 1 मिनट में वो ही, जब आपसे बात हो